गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आए हैं अपने चैनल पे फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉबेबल करंट अफेयर्स फॉर योर यूपीएससी एंड एचएएस एग्ज़ाम। उसी सीरीज़ में हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। आज हम जानेंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन क्या है, आखिर क्यों ये OIC जिसे कि शॉर्ट फॉर्म है क्यों न्यूज़ में थी, क्या रेलेवेंस है इसका हमारे लिए और किस तरह से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आपके प्रीलिम्स में या फिर मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। तो 5 जून को जो जनरल सेक्रेटरीट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का, इट कंडेम्ड एंड डिनाउंस्ड द कमेंट्स ऑन प्रॉफेट मोहम्मद मेड बाय 2 erstwhile नेशनल स्पोक्सपर्सन। तो आपके भारत देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक नेशनल स्पोक्सपर्सन ने जो प्रॉफेट मोहम्मद है उनके खिलाफ कुछ बोल दिया था, जिससे हमारे देश में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कंडेम्ड है, निंदा की और आरोप लगाया ऐसे कमेंट्स के ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद के। दे रेफर टू इट एज द ग्रोइंग स्पेट ऑफ हेट्रेड एंड डिफेमेशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि भारत जो देश है वहाँ पे इस्लाम धर्म के खिलाफ जो है हेट्रेड, एक नफरत की भावना, दुर्भावना फैलाई जा रही है और डिफेमेशन की जा रही है, इस्लाम की बदनाम किया जा रहा है उसे। और ये भी डिमांड की कि जो भी परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने भी ये किया है उनको जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे किया जाए, जस्टिस दिलाया जाए लोगों को, एंड दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसके रिस्पांस में हमारे जो ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने इन सभी आरोपों को जो है रिजेक्ट किया एंड दे सेड दे वर अनवारंटेड, अनुचित थे और नैरो माइंडेड, बहुत ही संकीर्ण सोच द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि जो व्यूज एक्सप्रेस किए गए थे अगेंस्ट प्रॉफेट मोहम्मद वो कलेक्टिवली इस इंडियन गवर्नमेंट के व्यूज नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्सपर्सन के पर्सनल व्यू थे। तो हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं, हम सब जो हैं सारे धर्म जो है अच्छे से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो इन आरोपों को बेबुनियाद बताया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने। अब देखते हैं कि आखिर ये OIC जिसने ये आरोप लगाया और डिनाउंस किया, कंडेम किया, निंदा की इन कमेंट्स की, आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जो आपकी इस्लामिक कॉपरेशन की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको OIC बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पूरे वर्ल्ड की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ पे मुस्लिम है उन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो आप ये देख पा रहे होंगे जैसे इधर वाली कंट्रीज हो गई आपकी अरेबियन पेनिनसुला, सारा मुस्लिम है। अफ्रीकन कंट्रीज हो गई आपकी, और इधर इंडोनेशिया जो आपकी है सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है जहाँ की, राइट। तो इन सब कंट्रीज से मिलकर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इट एंडेवर्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी अमंग द वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो इनके ये जो मिशंस हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, और जो हार्मनी है इस देश में, इस जो वर्ल्ड है हमारा, इस सब में एक हार्मनी, एक पीस, शांति बनी रहे, यह भी इनका एक मोटो है। अब बात करते हैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मोरक्को इन सितंबर 1969। तो मोरक्को में एक जगह है जिसका नाम है रबात। तो रबात में ये सितंबर 1969 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे नींव रखी गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। और अब इसका जो हेड क्वार्टर है इट इज एट जेदा प्रोविंस ऑफ द सऊदी अरेबिया। जो आपकी सऊदी अरेबिया है इसकी जेदा प्रोविंस में इसका हेड क्वार्टर है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर भी है जिसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके प्रिंसिपल्स और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का भी लिखा हुआ है। और जो अब इसका लेटेस्ट चार्टर है इट वाज अडॉप्टेड इन मार्च 2008 एट डकार इन सेनेगल। सेनेगल जो आपकी कंट्री है, अगेन पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे इसका जो चार्टर है इट वाज अडॉप्टेड। तो
उस चार्टर के अंदर भी लिखा है, इट इज गाइडेड बाय द नोबल इस्लामिक टीचिंग्स, जो आपका इस्लाम धर्म है, जो अच्छी टीचिंग्स वो सिखाता है उससे, और जो यूएन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं टू मेंटेन हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस इन द वर्ल्ड, दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगेन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग की। तो इसके डिफरेंट जो है फंक्शनिंग के मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है आपका इस्लामिक समिट विच इज कंपोज्ड ऑफ किंग्स, जो आपकी मोनार्कीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया एंड ऑल, वहाँ पे मोनार्कियल आपको पता है आपका सिस्टम है। तो जो किंग्स हैं या फिर हेड्स ऑफ स्टेट, जो आपकी डेमोक्रेसीज हैं, मोनार्कियल डेमोक्रेसीज भी होती हैं, तो उन कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट या फिर जो मोनार्कीज हैं उनके किंग्स जो हैं, इसकी एक समिट होती है जिसको बोलते हैं इस्लामिक समिट, विच इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कन्वीनिंग एवरी 2 years, हर 2 साल बाद ये मिलती है, एंड इट डिलिबरेट्स, टेक्स पॉलिसी डिसीजंस एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस। तो इनका काम जो है पॉलिसी डिसीजंस के बारे में बात करना है, डिस्कशन करना है, और किस तरह की गाइडेंस होनी चाहिए, क्या इश्यूज होने चाहिए जिन पे बात हो, और कौन से इश्यूज को मेंबर स्टेट्स सॉल्व करे। तो इस सब के बारे में इस इस्लामिक जो समिट है इसमें डिस्कशन की जाती है। उसके बाद इनकी जो चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जितने भी ये प्लानिंग वगैरह करते हैं, इन सारी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन के लिए जो चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच मीट्स एनुअली, हर साल मिलती है, और ये डिसाइड करती है कि आपके OIC के जो जनरल पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। उसके बाद इनका एक परमानेंट सेक्रेटरीट भी है, द सेक्रेटरीट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, विच इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल है इसको हेड करते हैं, एंड ही इज आल्सो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ग्रुपिंग, राइट, एंड ही और शी इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 सालों के लिए जो है उनको रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है। द सेक्रेटरी जनरल फॉलोज अप ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, के जो भी डिसीजंस आपके इस्लामिक समिट में हुए, और बाद में जो आपकी चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने मिलने पे जो डिसाइड किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है आपके सेक्रेटरी जनरल उस सेक्रेटरीट में करवाते हैं, राइट। डायरेक्ट्स द अटेंशन टू कॉम्पिटेंट ऑर्गन्स, उनको डायरेक्शंस देते हैं स्पेसिफिक इश्यूज पे, और इट क्रिएट्स अ चैनल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरिड ऑर्गेनाइजेशन। तो ही एक्ट्स एज अ ओवरऑल, है ना, ऑफिसर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन के सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, एंड ऑल्सो सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द वर्क अंडरटेकन। तो जो भी काम किया गया है उसके बारे में उसका ब्यौरा सारा एक एनुअल रिपोर्ट में भी ये सबमिट करते हैं। तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ OIC। अब बात करते हैं इसकी मेंबरशिप की। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस विद अ मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स। तो 57 स्टेट्स इसकी मेंबर है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स विद 57 स्टेट्स हैज इट्स मेंबर्स। और इसका मेंबर बन कौन सकता है? ऑल द UN मेंबर्स विद अ मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजोरिटी हो, दे कैन ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के लिए आपकी जो रेटिफिकेशन है, वो साइन जो करना पड़ेगा उस पेपर को कि हाँ हम इस नए मेंबर को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फुल कंसेंसस के साथ वो होगा। जो आपकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें हर एक मेंबर को साइन करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा। एंड द सेम इज द प्रोविजन अप्लाइड फॉर एक्वायरिंग ऑब्जर्वर स्टेटस, कि अगर आप ऑब्जर्वर स्टेटस भी बनना चाहते हैं, कि आपके पास मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास मुस्लिम पॉपुलेशन आप पार्ट बनना चाहते हैं एज ऑब्जर्वर, तो उस केस में भी फुल कंसेंसस के साथ, उस फुल कंसेंसस की रेटिफिकेशन के साथ ही आपको इंक्लूड किया जाएगा। अब बात करते हैं उस डिसीजन मेकिंग बॉडी की जो थी इनकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो अगर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस केस में 2/3 जो है आपके मेंबर्स जो हैं वोट करेंगे विद कंप्लीट कंसेंसस, तब जाके किसी भी आपके मैटर पे जो है डिसीजन ले पाएगा। तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए उन मेंबर स्टेट्स की,
right? All decision making in the forum requires a quorum defined by the presence of 2/3 of the member states and complete consensus, यानी कि सभी के सभी को एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स होना चाहिए और सभी के सभी कंसेंसस करेंगे, तब जाके वो डिसीजन जो होगा पास होगा। इन केस वो कंसेंसस ना बन पाए, इन केस ए कंसेंसस कैन नॉट बी रीच्ड, उस केस में जो आपके 2/3 बैठे होंगे, सॉरी जो आपके सारे बैठेंगे उनमें से अगर 2/3 जो प्रेजेंट है एंड वोट कर दें तो आपका डिसीजन पास कर दिया जाएगा, राइट। फर्स्ट केस ये था कि ट्राई ये करो कि एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो हैं वो उस डिसीजन को रेटिफाई कर दें, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, कोरम नहीं बन पाता है या कंसेंसस नहीं बन पाता, तो उस केस में क्या होगा, द डिसीजन शैल बी मेड बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, के जितने मेंबर उस टाइम प्रेजेंट है उसका 2/3 अगर जो है वोट कर दें तो उस केस में आपका जो डिसीजन है उस पर हम कंसेंसस मान लेते हैं। तो दिस वाज द मेंबरशिप रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियाज रिलेशन विद ओआईसी। अब हमारा जो भारत देश है इसकी किस तरह की रिलेशनशिप है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वैसे तो हमारे भारत देश की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के साथ अच्छी रिलेशन है, अच्छा तालमेल है, लेकिन जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के साथ किसी भी तरह की एंगेजमेंट की, चाहे वो मेंबरशिप की बात हो, चाहे वो बात हो ऑब्जर्वर स्टेटस की, तो हमारे उस काम में हमेशा टांग अड़ाने वाला एक देश, हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त जिसका नाम है पाकिस्तान, हमेशा आ जाता है। ऐसे ही 1969 में हमने पीछे देखा कि सितंबर 1969 में नींव रखी गई थी, जो प्लेनरी सेशन था वहां पे भी हमारे इंडिया को बुलाया गया था। तो वहां पे भी क्या हुआ, हमारी जो इंडियन डेलीगेशन थी उसको आखिरी मिनट वहां से वापस आना पड़ा। हमारे जो पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, वो इंडियन डेलीगेशन के साथ वहां पे पहुंचे और जो शुरू के इवेंट्स थे, स्टार्टिंग जो इवेंट्स थे, हमारे इंडियन एम्बेसडर ने वहां पे उनमें पार्ट भी लिया, लेकिन बाद में हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ वापस आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार इंसिस्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को कि इंडिया को ड्यू टू कश्मीर इशू एंड अदर इश्यूज इसमें ना मिलाया जाए। उसके बाद जब आबू धाबी में यूए की इनॉग्रल मीटिंग हुई इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, जब फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई, वहां पर 50 साल बाद पहली बार हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो उस टाइम थे हमारे सुषमा स्वराज जी, इनको ऑनर ही वाज इनवाइटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर, राइट। तो उनको बुलाया गया वहां पे पहली बार 50 साल बाद। और 2018 में भी बांग्लादेश ने प्रपोज किया था कि इंडिया मस्ट बी गिवन एन ऑब्जर्वर स्टेटस एट द ओआईसी, बिकॉज हमारे यहाँ पर एक कंसिडरेबल साइज है पॉपुलेशन का, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम हमारे देश में रह रहे हैं और अच्छे खासे भाईचारे में रह रहे हैं। नो डाउट अगर डाइवर्स नेशन है तो छोटी मोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं और अच्छी तरीके से रह रहे हैं, और टर्की का भी हमें सपोर्ट मिला जो अदरवाइज हमारे ऐसे कामों में हमेशा टांग अड़ाता है टर्की, लेकिन अगेन इट वाज अपोज्ड बाय योर पाकिस्तान। तो अभी तक हमारे पास ना तो ऑब्जर्वर स्टेटस है, परमानेंट का तो अभी हम बात भी नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं है, बट इंडिया के 2019 में जो समिट हुई थी वहां पे हमारी सुषमा स्वराज जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अब क्वेश्चंस आपको इसमें से मेंबर स्टेट्स में से आ सकता है कि इंडिया का स्टेटस पूछ सकते हैं, किस तरह का तरीके का है कि मेंबर है, ऑब्जर्वर है या नहीं है, नंबर ऑफ कंट्रीज पूछ सकते हैं कितनी मेंबर्स हैं इसकी, राइट। या फिर पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, हेडक्वार्टर, किसी भी तरह का फैक्चुअल सवाल भी आपको इसमें से आ सकता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। For more such updates, please keep following this new series. Again, an important announcement to make, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि we are starting a new batch here at Numbers from 11th of July, जिसमें आप कोचिंग ले सकते हैं for HAS and IAS exam and both modes, online and offline mode। तो अगर आपको इंक्वायरी करनी हो तो ये हमारे नंबर्स हैं, और अगर आपको विजिट करना हो तो दिस इज आवर एड्रेस इन चंडीगढ़ ऑफ चंडीगढ़ ब्रांच, राइट। तो प्लीज़ विजिट कीजिए और शुरू कीजिए अपनी HAS और UPSC की प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।